तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। देखो बच्चे, CUET UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं। बेसिकली मैथ्स के सिलेबस, पर्टिकुलरली अगर मुझे देखो तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूं आपको, तो मैथ्स के सिलेबस की मैं बात करने वाला हूं। और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अच्छा अपडेट है। देखो, CUET जो है ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप जो है बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, या बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनका NTA से या CUET से टाइप है, तो वहाँ पर आप मतलब एक अच्छे कॉलेज में जो है एक बहुत बेसिक से टेस्ट से आप जो है एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को इसका चांस जो है वो लेना चाहिए, ये टेस्ट जो है वो फिल करना चाहिए। तो मुद्दे की बात करते हैं। आज हमारा जो मेन मकसद है, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं कोई भी फेक बातें नहीं करने वाला कि थंबनेल में कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और बातें कर रहा हूँ। हमेशा आपसे जेन्युइन बातें करूंगा, आज भी जेन्युइन बातें ही करने आया हूं। देखो, सबसे पहले CUET NT आप जैसे ही सर्च करोगे ना बच्चे, जैसे सर्च करोगे तो पहला मतलब ये नहीं खोलना आपको, ये 2024 का खुलेगा। आपको करना है सेकंड पर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये मतलब कि इनका मेन पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब वहां पर आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो सिलेबस है, सिलेबस पे क्लिक करते ही आपको ये सारे सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब ये सारे सिलेबस में हमारा यहाँ पर क्या है जी, हमारा यहाँ पर है मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे भी इस पर क्लिक करोगे तो ये जो PDF है आपकी, ये जो बच्चे PDF है आपकी, ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये जो PDF है आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर CUET UG, ठीक है जी। अब देखो, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दो पार्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों को पता भी नहीं रहता। इसमें सेक्शन A1 है आपका, ठीक है, और ये जो है सेक्शन B1 है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं। ये जो सेक्शन A1 होता है, देखो इसमें दो तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, दूसरे मैथमेटिक्स वाले, मतलब जो अगर मैथ्स की हम स्पेशली बात करें तो सेक्शन A1 जो है वो सब बच्चों के लिए कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना है। अब जो सेक्शन B1 है वो मैथमेटिक्स जो डोमेन वाले हैं, मतलब जिनका जो हमने +2 में मैथ्स पढ़ा सेम वही मैथ्स होगा, वही सिलेबस होगा हमारा, ठीक है। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं वो उनका B2 पोर्शन जो है वो अलग से होगा, ठीक। अब मैं सबसे पहले देखो सिलेबस में जो चेंजेस है उनकी बात करता हूं। देखो अगर आप नॉन मेडिकल करके आए हो ना तो सब कुछ ही आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से देखो, ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है जी हमारा कंपल्सरी। ये जो सेक्शन है ये हमारा कंपल्सरी सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन A1। इसमें से वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें से अराउंड 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ये सारे कंपल्सरी होते हैं, कोई भी इनमें ऑप्शन नहीं होती। देखो अलजेब्रा है सबसे पहले, क्या है उसमें, मैट्रिसेस, इक्वालिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेथड। और ये सब कुछ देख के आपका दिल खुश हो जाएगा बच्चे जो नॉन मेडिकल से पढ़ के आए हैं, जिन बच्चों ने भी कॉमर्स में भी मैथ्स रखा था, तो इनको देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि इसमें जो अलजेब्रा वाला पार्ट है ये हमें आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कैलकुलस, इसमें कैलकुलस भी है, तो इसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है जी। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर से भी आपको सिंपल कर्व्स का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि सेक्शन A1 में आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन ही आएंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन सारी हो गई। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के सिर्फ कौन से क्वेश्चन आएंगे बच्चे, जो सिंपल कर्व, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कर्व का लाइन के साथ, सॉरी पैराबोला का लाइन के साथ, सर्कल का लाइन के साथ, एलिप्स का लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी है बच्चे, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ना है और वेरिएबल सेपरेशन ही अकेला करना है। और प्रोबेबिलिटी में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी आपको, रैंडम वेरिएबल, लीनियर प्रोग्रामिंग में मतलब ऑप्टिमल या फिजिबल या इनफिजिबल रीजन जो भी है, ठीक है। ये ध्यान से मेरी बातें सुनना कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये कहां का सिलेबस है हमारा, सेक्शन A1 का, जो किसी भी बच्चे को, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से है चाहे वो नहीं है, अप्लाइड दे रहा है या मैथमेटिक्स डायरेक्टली दे रहा है या अप्लाइड मैथमेटिक्स दे रहा है, उसको ये सेक्शन A1 जो है वो करना ही पड़ेगा,
ठीक है, मतलब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं ना, उनको ये सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, और जो बच्चों ने मैथ्स पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है जी, अब सेक्शन B1 की बात करते हैं। देखो, अब देखो ये सेक्शन B1 मैथमेटिक्स का है, और ये सेक्शन B2 जो है ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब कि जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स मतलब कि दिया होगा, वो ये अटेम्प्ट करेंगे। जो मतलब कि मैथमेटिक्स वाले, सिंपल मैथमेटिक्स वाले हैं, डोमेन वाले हैं, वो ये वाला पेपर देंगे। अब देखो इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन चेंजेस को लेके। अब मैं आपसे बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल या उससे पिछले साल भी हम बच्चों को क्या गाइड करते थे कि बच्चे आप जो भी तैयारी करोगे ना, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करनी है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस में काफ़ी रिडक्शन की है। ठीक है, अब वो क्या था कि सीयूईटी में वो सिलेबस का रिडक्शन नहीं हुआ था आज से पहले, अब वो हो चुका है। मतलब अगर मैं आपको सही बताऊं तो बहुत अच्छे चेंजेस हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब देखो रिलेशन फंक्शन को ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वन ऑन टू फंक्शंस। मतलब यही है, पहले बाइनरी ऑपरेशन हुआ करता था, इससे पहले वो बोलते हैं क्या, इन्वर्टेबल फंक्शन या इन्वर्स ऑफ फंक्शन, वो हुआ करता था। अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सेम जो +2 में हमने पढ़ा, सेम वही क्वेश्चंस हमें यहाँ पर रिपीट करने हैं, बट एमसीक्यू की फॉर्म में। अगर हम मैट्रिसेस सेकंड यूनिट की बात करें, आपको पता है मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जो हमने +2 में पढ़ा एज इट इज। इसमें पहले क्या होता था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो अब एनटीए ने या सीयूटी ने रिमूव कर दिया है। सेम यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज भी हुआ करती थी डिटर्मिनेंट की, बट यहां पर प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी कि सेम जो हमने +2 में पढ़ा। बहुत अच्छी बात है बच्चे। कई बार क्या होता है कि फिर वो हम पिछली बार बच्चों को गाइड करते थे कि आप, जैसे मेरे चैनल पर जो है पूरा सिलेबस अपलोडेड है, पूरा सिलेबस जो है वो अपलोडेड है, मतलब पुराने वाला सिलेबस भी अपलोडेड है, तो मैं बच्चों को गाइड करता कि वहाँ से आप कर सकते हो, बट अब आपको वो नीड नहीं है, अब आपको वो नीड नहीं है। ठीक है जी, मतलब कैलकुलस में भी देखोगे, कैलकुलस में भी कोई चेंजेस नहीं है बच्चे, यहाँ पर कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने +2 में पढ़ा है सेम वही करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम। इसमें पहले क्या हुआ करता था, जो बच्चे जानते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, कोई बच्चा आपको मिस गाइड भी कर सकता है कि आपको टेंजेंट नॉर्मल भी करना पड़ेगा, आपको अप्रॉक्सीमेशन भी करना पड़ेगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना और अपना फैसला जो है वो जल्दी लेना। इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे बताया सिंपल कर्व्स वाला आएगा, वही सेम है। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई चेंज नहीं है, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वही है। ठीक है जी, अब यहां पर वेक्टर में पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है, मतलब ना ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। 3D में ध्यान से देखो, 3D में क्या क्या दिया हुआ, डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियोज ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब यहाँ पर बच्चे प्लेन्स, जो मतलब मैं बोलता था ना कि मुश्किल है, वो प्लेन्स जो हैं वो नहीं है, क्योंकि प्लेन बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पुरानी वीडियो से मैं देख सकता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बट सीयूईटी में वो रिमूव्ड है। एलपीपी में भी सेम है, सिर्फ आपको ग्राफिकल मेथड है, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन। प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी आपको पता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल। तो ये है जी आपका को डोमेन मैथ्स का सिलेबस। मतलब सीधा सीधी अगर टू दी पॉइंट बात करें, बिल्कुल जो पहले सिलेबस, मतलब जो आपने न्यू एनसीईआरटी अभी आप इस सेशन में पढ़ के आए हो, तो वही सिलेबस आपको इस साल आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर एक मुद्दे की बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो में यहां तक आए हो, मतलब आप सीयूईटी में इंटरेस्टेड हो बच्चे, तो यहां पर मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखो बहुत ध्यान से, ऑनेस्टी से मेरी बातें सुनना। देखो बच्चे, ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस वीडियो पे बच्चे लाइक्स और शेयर और कमेंट्स चाहिए। क्यों चाहिए सर, आप तो व्यूज़ के चक्कर में पड़ गए? नहीं बच्चे, मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं आपको जेन्युइन बातें हमेशा करता हूँ, आज भी जेन्युइन ही करूँगा बच्चे। क्योंकि देखो आपको पता है मैं सिंगल हैंडेडली सब कुछ काम कर रहा हूँ। मैंने +2 पर इस साल जो है क्लास 12th के लिए बहुत एफर्ट्स किए। आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो कि हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से, हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ में से कितना पेपर आपको जो है वो आपके फाइनल एग्जाम्स में आया। मतलब बहुत मैंने उस पर मेहनत की थी। अब वही सेम मेहनत मुझे +1 पर, 11th पे भी करनी है, 9th और 10th का अलग से चैनल बनाया, उस पर भी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब देखो ऑब्वियसली बात है, सीयूईटी आपका मई में, मतलब कि मिड मई में या मई के एंड में जो है वो कि आपका पेपर जो है वो हो जाएगा।
तो इन 2-3 महीनों में अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मुझे भी आपकी तरफ से एक सपोर्ट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि यस सर, इतने बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं लगातार CUET की, तो मुझे भी अंदर से एक मोटिव आएगा कि यस, बच्चे जो हैं वो सपोर्ट दिखा रहे हैं, इतने बच्चे जो हैं डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे इस पर कंटेंट बना देना चाहिए। देखो ऑब्वियसली बात है, 9th 10th 11th और 12th के लिए मैं बिना किसी मोटिव के, मुझे पता है मेरे से बहुत से बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। CUET के लिए मैं जस्ट आपसे इतना सपोर्ट मांग रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही मैं डेडिकेशन के साथ जो है वो रेडी रहूँगा कि हमें इस बार जिस तरह से हमने 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ में के साथ हमने बोर्ड्स में फोड़ा है ना, तो इस साल CUET में भी फोड़ के आएंगे। और अगर कुछ मैं आपको और बताना चाहूँ, अगर आपके कुछ बेसिक मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े से वीक हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ और दूसरी रैपिड रिवीजन सीरीज़। अगर आप ये दोनों कर लेते हो, मतलब दोनों नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरे बेसिक वीक हैं, तो आप 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़ में पूरी नहीं देखनी, पूरी वीडियो 4-5 घंटे की हो गया, पूरी देखने को नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उसमें से बेसिक कवर कर लो, क्योंकि CUET में आपको MCQ ही पूछे जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और अगर आपको टॉपिक रिवाइज करने हैं शॉर्ट नोट्स के साथ, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। आई होप जिस ऑनेस्टी से मैंने अपने दिल की बात रखी है, आप भी उसी ऑनेस्टी से इस चैनल को सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके कमेंट्स का, लाइक्स का वेट करूंगा बच्चे। तो हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।